सिक्स क्लास में आपका पहला चैप्टर है संख्याओं की समझ। उसमें हम लोग संख्याओं का जो नामांकन होता है वो हम पढ़ेंगे। अब वो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं भारतीय संख्या पद्धति में, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। और सिक्स क्लास के सिलेबस में है एक और पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। तो भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम अंतर देखेंगे आज। आपने कभी कभी सुना होगा भारत के लोगों को बोला जाता है करोड़पति, लखपति, इस तरह से, लेकिन जो फॉरेनर लोग होते हैं या बाहर के लोग होते हैं वहाँ के लोगों को बोला जाता है कि मिलीनियर है, ये बिलीनियर है। ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम जो थर्ड फोर्थ में पढ़ते आ रहे हैं, फिफ्थ क्लास तक पढ़े हैं हम लोग, वो किस तरह से पढ़े हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। आगे कंटिन्यू रहता है। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इन्हीं नामों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ये बदल जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक हमारा नाम सेम रहता है, लेकिन 10,000 के बाद हमारा नाम थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे आ गया 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। ठीक है। ये तो हो गया इनके नाम। इनके लिखने के तरीकों में भी थोड़ा अंतर है। तो जैसे कि हम लोग इकाई किस तरह से लिखते हैं? एक, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, हजार। ठीक है। और अगर हम हजार लिखते हैं तो हम इसमें एक अल्प विराम लगाते हैं। कब लगाते हैं? 100 के बाद। उसी तरीके से हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है। फिर 10,000, अल्प विराम कहाँ लगेगा? इस तरीके से। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। अब देखिए, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख। तो हमने पहले 100 का ग्रुप बनाया, फिर हजार, और फिर अल्प विराम लगा के लाख लिखा। फिर ये हो गया 10 लाख। फिर ये 10 लाख के बाद क्या हो गया? ये करोड़। फिर ये हुआ 10 करोड़। फिर ये हुआ अरब। फिर हुआ 10 अरब। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अरब में अगर हम देखते हैं तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद अल्प विराम लगाया, फिर हजार 10,000 के बाद, फिर लाख 10 लाख के बाद, फिर करोड़ 10 करोड़ के बाद, फिर लाख। मतलब पहले हम 3 नंबर के बाद फिर 2-2 नंबर के बाद अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो ये हजार का ग्रुप है, इस कारण से हम इसको 3 का ग्रुप बनाते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग 3 नंबर के बाद अल्प विराम लगाते हैं। 10 मिलियन। ठीक है। उसी तरीके से 100 मिलियन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 100 का ग्रुप, ये हो गया हजार का ग्रुप, और ये हो गया मिलियन का। तो हम डायरेक्ट से बोल सकते हैं कि ये 100 मिलियन है। यहाँ पे कितना है? तो ये हो गया 100 का ग्रुप, हजार, मिलियन, ये क्या हो गया? बिलियन, यानी 1 मिलियन। ये हो गया 10 बिलियन। तो हमने क्या किया, इसमें 3-3 नंबर के बाद अल्प विराम लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। तो ये हुआ आपका संख्या पद्धति, भारतीय में संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपके घर में कैलकुलेटर है, मोबाइल है, या कहीं भी कंप्यूटर है, आप हर जगह नंबर डाल के देखिए। आपको उन नंबरों में अल्प विराम लगा हुआ आएगा। आपको ये पता करना है कि उसमें अल्प विराम कौन से स्तरीय पर आता है, भारतीय स्तर पर आता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है। ये आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे। ओके, थैंक यू।